नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बालू पर सख्ती या जल्दीबाजी, जब्त हुए बालू नीलामी के बजाय नदी में समाई। धंसी जमीन से दहशत, छाताबाद पहुंचे मेयर, सुरक्षा और राहत का दिया भरोसा। झरिया में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन, सड़क और नालियों के समीप से हटा अवैध अतिक्रमण। धनबाद स्टेशन पर लाल कुआं एक्सप्रेस से भारी मात्रा में विदेशी बियर बरामद। और पश्चिम बंगाल की लंबी दूरी के तैराक शयानी दास से विधायक सिद्धार्थ मजूमदार ने की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड में एनजीटी के निर्देश के बीच बालू के अवैध कारोबार पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। झरिया गौशाला क्षेत्र में नदी घाट के समय अवैध रूप से जमा किए गए करीब 5000 CFT बालू को प्रशासन ने जब्त करने के बाद दोबारा नदी में समाहित कर दिया। जानकारी के अनुसार नदी घाट के पास अवैध रूप से बालू का स्टॉक कर उसकी बिक्री की तैयारी की जा रही थी और खनन विभाग की टीम को जब इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर पूरे स्टॉक को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद सवाल उठा कि जब एनजीटी के निर्देश के कारण नदी घाटों से बालू का उठाव और उपयोग प्रतिबंधित है तो जब्त किए गए बालू का क्या किया जाए। निरीक्षण के बाद खनन विभाग ने निर्णय लिया कि अवैध रूप से निकाले गए बालू को उसी नदी में वापस समाहित कर दिया जाए जहां से उसे निकाला गया था, जिसके बाद जेसीबी की मदद से करीब 5000 CFT बालू को नदी में डाल दिया गया। खनन विभाग का कहना है कि अधिकृत स्टॉकिस्ट से बालू की खरीद बिक्री की जा सकती है, लेकिन अवैध खनन भंडारण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ जुर्माने के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। राज्य में पहले से ही बालू की कमी बनी हुई है। ऐसे में जब्त की गई बालू को नदी में वापस डालने के बजाय उसे जब्त कर नियमानुसार नीलाम किया जा सकता था। इससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता और आम लोगों को भी वैध तरीके से बालू उपलब्ध हो सकती थी। अब विभाग का यह फैसला नियमों के अनुरूप सबसे उपयुक्त विकल्प था या फिर इससे सरकार के राजस्व और आम लोगों की जरूरतमंद दोनों को नुकसान पहुंचा है? इन सवालों के जवाब अभी अनसुलझे हैं। धनबाद के कतरासी से छाताबाद में हाल ही में हुए भूदसान की घटना के बाद मेयर संजीव सिंह शनिवार को प्रभावित क्षेत्र पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने छाताबाद फुटबॉल ग्राउंड के समय धसी जमीन का जायजा लिया तथा स्थानीय लोगों से पूरी घटना की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान वार्ड संख्या 2 के पार्षद साहबुद्दीन अंसारी और वार्ड संख्या 5 की पार्षद निरुपमा देवी भी मौजूद रही। जनप्रतिनिधियों ने मेयर को भूदसान से उत्पन्न खतरे, प्रभावित परिवारों की परेशानियां और क्षेत्र में व्याप्त भय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भूदसान की तकनीकी जांच कराने, क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद करने और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। मेयर ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आवश्यक कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। को काट लिया है। 10 मीटर का एक पिलर होता है। हाँ, हमको लगता है कि जो भी है उसको पिलर को काट दिया है। पूरा पिलर को काट लिया है, क्षेत्र में पूरे काट लिया और आगे नहीं हो, जहाँ जहाँ से घुसने का जगह है उसको बंद कर, बंद किया जाए। आगे का पूरा बंद हो, कुछ भी नहीं बंद। अभी भी माइनिंग नहीं हुआ है, माइनिंग नहीं हो रहा, लेकिन रास्ता खुला हुआ है तो कभी भी हो सकता है ना, तो कभी भी कर सकता है। कम से कम इतना देर में 3-4 गाड़ी अभी आपके पास आ जाना चाहिए। 2 शिफ्ट तो चलाए नहीं, 10 गाड़ी अगर रहेगा एक ही लाइन से आपके कहने से हिसाब से आएगा, 10 गाड़ी नहीं रहेगा, 5 जाएगा। हाँ सही है, ये भी हो सकता है। रोक के आप मोबाइल वायरलेस पे रखिए या मोबाइल से बात करके छोड़िए। हाँ, कम से कम 5 लोड होने में समय होगा तो इधर 5 गिर जाएगा। बड़ा बाबू तो कब से बोल रहे। धनबाद नगर निगम ने झरिया के प्रमुख बाजार स्थित वार्ड संख्या 36 के गांधी चौक के समय सार्वजनिक सड़क और नालियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। नगर आयुक्त आशीष गंगवार के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम के अनुसार सड़क और नालियों पर अतिक्रमण के कारण सफाई कार्य प्रभावित हो रहा था, साथ ही आम लोगों को आवागमन, यातायात, जल निकासी में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अभियान का नेतृत्व सहायक नगर आयुक्त शनि कुमार ने किया।
नगर निगम ने बताया कि कार्रवाई से पहले संबंधित दुकानदारों और स्थानीय लोगों को कई बार अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा था। अभियान के दौरान नगर प्रबंधक विश्वनाथ भगत ने लोगों से सड़क और नाले पर किए गए अतिक्रमण को सुरक्षा से हटाने की भी अपील की। नगर निगम ने स्पष्ट किया, शहर में चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे जारी रहेगा और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा मिलने पर सख्त कार्रवाई के साथ नगर पालिका अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल धनबाद ने ऑपरेशन सतर्क के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 12352 लाल किवां एक्सप्रेस से भारी मात्रा में विदेशी बियर बरामद की है। धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर ट्रेन की जांच के दौरान 6 लावारिस बैगों से 116.5 लीटर बियर जब्त की गई है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 27,410 रुपये बताई जा रही है। बरामद शराब को आगे कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग धनबाद को सौंप दिया गया। आरपीएफ के अनुसार वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर निरीक्षक प्रभारी के नेतृत्व में आरपीएफ पोस्ट धनबाद, सीआईबी एवं स्पेशल टास्क टीम द्वारा संयुक्त रूप से स्टेशन पर सघन जांच अभियान चलाए जा रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब 12 बजे लाल कुआं एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंचने के बाद हावड़ा छोर के जनरल कोच की तलाशी ली गई। जांच के दौरान 2 ट्रॉली बैग एवं 4 पिट्ठू बैग लावारिस अवस्था में मिले। आसपास मौजूद यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी ने भी इन बैगों पर अपना दावा नहीं किया। बैगों की तलाशी लेने पर उन्हें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी बियर बरामद हुई। सही बैगों को गवाहों की उपस्थिति में प्लेटफॉर्म पर उतारकर खोला गया। जब सामग्री में 2 ट्रॉली बैग में 89 कैन किंगफिशर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर तथा 4 पिट्ठू बैग में 144 कैन हार्वर्ड्स 5000 प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर बरामद हुए। कॉन्ट्राबैंड सामग्री होने के कारण पूरी खेप को मौके पर ही विधिवत जब्त कर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट धनबाद लाया गया। इसके उपरांत उप निरीक्षक पालिका मीन द्वारा उत्पाद निरीक्षक धनबाद को लिखित शिकायत सौंपते हुए जब्त बियर को अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु उत्पाद विभाग धनबाद को सुपुर्द कर दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन सतर्क रेलवे परिसर में अवैध गतिविधियों में प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में निरंतर जारी है। यात्रियों की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरपीएफ पूरी सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पश्चिम बंगाल की लंबी दूरी की तैराक सयानी दास से मुलाकात करने विधायक सिद्धार्थ मजूमदार पहुंचे, जहां उन्होंने सयानी का हौसला अफजाई किया और सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया। बता दें कि 4 जुलाई को जापान के चुनौतीपूर्ण शुगरू चैनल को पार करने के अभियान पर सयानी निकली थी, लेकिन तैराकी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें बीच में ही अपना अभियान रोकना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि वह अगले वर्ष पूरी तैयारी के साथ फिर से इस चुनौती को स्वीकार करेगी। मुलाकात के दौरान विधायक सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा कि कालना में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक स्पोर्ट्स हब विकसित किया जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला स्विमिंग पूल बनाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए विशेषज्ञों और विश्वस्तरीय प्रशिक्षकों की राय भी ली जाएगी। वहीं सयानी दास ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से विधायक के माध्यम से सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया है। उनका कहना है कि हर अंतर्राष्ट्रीय चैनल पार करने के लिए लाखों रुपए खर्च आता है। यदि उन्हें सरकारी नौकरी मिलती है तो इससे उनके खेल करियर को आर्थिक मजबूती मिलेगी। सयानी ने यह बताया कि विधायक ने उन्हें लिखित आवेदन देने की सलाह दी है और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा कालना में 50 मीटर का स्विमिंग पूल बनाने की परिवार की मांग पर विधायक ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। अब सभी की निगाह इस बात पर है कि अगले वर्ष सयानी दास एक बार फिर जापान के शुगरू चैनल को पार करने में किस तरह से कामयाबी हासिल कर पाती है। এটা জাপানি সুগারু চ্যানেল ক্রস করতে গেছিলাম। 4 জুলাই আমি জলে নেমেছিলাম, কিন্তু আবহাওয়া এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমাকে মাঝপথে সাঁতার থামিয়ে যেতে হয়। সেফটি পারপাসে আমি সাঁতার বন্ধ করে দিই। এটা আমার কাছে একটা সেটব্যাক। এই প্রথম আমি 6 বার এক চান্সেই আমি 6টা সমুদ্র পার করতে পেরেছি, কিন্তু এবার পারলাম না। তো মানসিকভাবে এখন আমার একটু সময় লাগবে। এখনও ট্রমাটাইজ হয়েছে আর মেডিকেলি আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট দেবো। আমি ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করেছি, এখন সুস্থ হওয়ার অপেক্ষা করছি। সামনের বার যাওয়ার পরিকল্পনা আছে? পরিস্থিতি যদি সঠিক থাকে সব দিক থেকে, তাহলে অবশ্যই ইচ্ছা আছে, কারণ যখন রিঅ্যাটেম্প করা হয় 1 বছরের সময় দেওয়া হয়। তো আজকে কে এসেছিলেন আপনাকে দেখা করতে? আজকে কালনার বিধায়ক এমএলএ স্যার এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে আমাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য, আর ওনার সাথে অনেক বিষয়ে আলোচনাও হলো। কি বিষয়ে কথা হলো, মানে আপনাকে উৎসাহিত করলেন যদি বলেন? প্রথমত এটা খুবই আনফর্চুনেট যে আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডি হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনো সরকারিভাবে আমার কোনো কন্টিনিউ সোর্স ইনকাম আমার কিছু নেই, যার ফলে আমাকে অনেক কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে এতদিন, এবং যেটা আমার এই সুইমেও এফেক্ট ফেলেছে। তো সেটা নিয়ে আমি ওনার কাছে আবেদন করি যে যদি কোনো সরকারি চাকরির যদি পসিবিলিটি থাকে, কারণ যদি আমি এই সোর্স অফ ইনকাম না আসে, নেক্সট অ্যাটেম্পট আমার পক্ষে করা পসিবল। এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল, কালনা অ্যাট দ্য ইন্টারন্যাশনাল লেভেল চ্যালেঞ্জেস তো থাকবেই জীবনে, স্পোর্টসে তো আরও বেশি থাকে।
বাট আই এম শিওর আগামী দিনে উনি এগুলো ওভারকাম করে পুরো 7টা চ্যানেলই শেষ করে ফেলবেন। ক্রীড়া জগতের ব্যক্তিত্ব সায়নী দাস অবশ্যই, কিন্তু আপনিও একটা মানে পরিবর্তন আনতে চাইছেন, সেই জায়গা থেকে কতটুকু মানে এগিয়ে যাবেন আপনারা এই বিষয়ে? ডেফিনেটলি আপনারা তো জানেন, আগেও আমি বলেছি যে কালনাকে আমরা একটা স্পোর্টিং হাব প্লাস ট্যুরিজম হাব করার একটা প্রচেষ্টা চলছে। স্পোর্টসের এরকম পার্সোনালিটি আমাদের মধ্যে আছে এখানে আমাদের বিধানসভায়, তাদের এক্সপিরিয়েন্স, তাদের ট্রেনিং, তাদের নলেজ, এগুলোকে আমাদের সবাইকে ইউটিলাইজ করতে হবে ফর বেটারমেন্ট অফ স্পোর্টস, যাতে কালনা একদিন খালি আমাদের দেশেই না ইন্টারন্যাশনালি যাতে একটা নাম পেতে পারে। সুইমিংয়ের দিকে কিছু ভাবনা চিন্তা রাখবেন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, যেহেতু আমাদের এরকম সুইমার্স আছে কালনাতে, डेफिनेटली আমাদের একটা इंटरनेशनल लेवल একটা সুইমিং পুল নিয়ে ভাবনা। और मेरे बुलेटिन में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मेरठ मीडिया के साथ।